आपने सुना होगा कि हर्बर्ट पिनियार्ड ये कह रहे थे सरेंडर किया। मेघालय पुलिस का दावा है कि उसने आत्मसमर्पण किया। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बंसल न्यूज ने उस ढाबा संचालक से भी बात की जहां रविवार देर रात 1 बजे के आसपास सोनम पहुंची थी। ढाबा संचालक साहिल यादव ने पूरा घटनाक्रम बताया, पर सबसे बड़ी बात यह सामने आई कि गहने चोरी करते समय लुटेरों ने राजा को मार दिया था, ऐसा सोनम ने ढाबे पर मौजूद लोगों को बताया है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर हम देखें कि सोनम जो ये मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले की, वो अंत तक कहानियां सुना रही है। मैं नहीं कहता है वो झूठ कह रही है, सच कह रही है, इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन आप देखिए कि ये लड़की 17 दिन बाद भी कहानी सुना रही है। उस टाइम पीरियड के बीच में हम उनसे पूछते हैं जब वो थोड़ा सही होती है कि दीदी आप यहाँ पे कैसे आ गई, क्या सिचुएशन था, तो बताती कि मेरा मई में शादी हुआ था, अपने पति के साथ जा रहे थे घूमने, उसी बीच दौरान गहना चोरी किया जा रहा था। उसी बीच उसके उनके पति ने बचाने की कोशिश की, उसी बीच उनके पति ने मार दिया। तो ऐसा उनका कहना था। फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गई। फिर यहाँ पे कैसे आई हूँ कुछ नहीं आइडिया है। शायर कहते हैं कि चेहरा दिल की किताब होता है। राजा और सोनम की कहानी में एक वीडियो कुछ इसी बात की बयानी करता हुआ नजर आता है और ये काफ़ी चर्चा में भी है। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कहानी काफ़ी हद तक समझ में आ रही है। ये वीडियो हत्या वाले दिन का ही है, जो शिलांग के एक रिसॉर्ट के बाहर का है, जहां राजा और सोनम रूम लेने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें वहां रूम नहीं मिला तो वो वहां पर सामान रखकर चले गए और फिर कभी नहीं लौटे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सोनम बार बार राजा से दूर जाकर किसी से फोन पर बात कर रही हैं। जाहिर है, अगर आपके घर वाले फोन कर रहे हैं तो राजा से दूर जाने की क्या जरूरत है। सोनम की बेचैनी को भी वीडियो में साफ साफ महसूस किया जा सकता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों की स्कूटी रुकने के ठीक बाद पीछे एक कार आकर रुकती है और उसमें कुछ सस्पेक्ट उतरते हैं और सोनम राजा के आसपास ही मंडराते हैं। माना जा रहा है कि ये हत्या के आरोपी हो सकते हैं। गौर से देखिए इस वीडियो को। किस तरह दूर घूम रही है सोनम और कुछ सस्पेक्ट भी नजर आते हैं। कार रुकी है पीछे रेड सर्किल में। चलिए बढ़ेंगे आगे। इंदौर के राजा मर्डर केस में सोमवार को जो खुलासा हुआ उसे जानकर हर कोई हैरान है, लेकिन जिन माता पिता ने अपने बच्चों की धूमधाम से शादी कराई उन पर क्या बीत रही होगी। सोनम की गिरफ्तारी के बाद राजा रघुवंशी और सोनम के माता पिता का क्या कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। को क्या जब तक आंखों देखे नहीं देखोगे तो तब तक कैसे बोल सकते कौन मुझे क्या है। पुलिस लाएगी वर्ती को क्या जब तक आंखों देखे नहीं देखोगे तो तब तक कैसे बोल सकते कौन मुझे क्या है। पुलिस लाएगी। शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा। मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मेरी बच्ची पे क्या मेरे को विश्वास नहीं होना चाहिए मेरी बच्ची पे कि मेरी बच्ची कहाँ तक जा सकती है। ऐसा मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। वो वहाँ की जो पुलिस है वो मनगढ़ंत कहानी बना के खड़ी कर रही है, क्योंकि वो उनका बचाव कर रहे हैं वो लोग। सोनम ने 1-2 बार फोन पे जैसे राजा से बात करी थी तो राजा बोल रहा था मम्मी वो मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, उसके पास टाइम नहीं है तो मेरे को शादी नहीं करना। तो मैंने फिर सोनम से बोला कि तुमको इंटरेस्ट नहीं है क्या राजा में इंटरेस्ट नहीं है क्या, तुम राजा से बात नहीं करती हो मैं इनके फोन पे। तो बोले मम्मी मैं काम में इतनी बिजी रहती हूँ, बोले मेरे को ऑफिस में इतना काम रहता है तो मेरे पास समय नहीं रहता है बोले कि। तो फिर उस दिन से सोनम राजा से बात करने लगी थी। जिस दिन मैंने उसको ऐसा बोला था ना उस दिन से सोनम फिर राजा से बात करने लगी। अब क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी, अब मैं क्या बताऊं।
बेटी मिल गई है खुशी। बस बेटी मिल गई है, यह है खुशी काय की है जब ये उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं तो। और अब जो है वो तो जितना दुख घूमने का नहीं था उतना दुख ये उल्टा सीधा का होएगा हमको। तो अब जो भी है वो सामना हमको ही करना है, इसमें भी और उसमें भी। हम क्या करें? अब ये सवाल भी सभी के मन में है कि आगे क्या होगा। तो चलिए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। चूंकि इस पूरे अपराध का घटनाक्रम शिलांग है, तो शिलांग पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी, यानी जितने भी संदेही हैं, सस्पेक्ट हैं, प्राइम सस्पेक्ट सोनम सहित, ये सब शिलांग ले जाए जा रहे हैं। वहाँ सोहरा थाने में मामला दर्ज किया गया है और वहाँ पहुंचकर पूछताछ होगी। शिलांग पुलिस ने सोनम को बनाया है मुख्य आरोपी। 5 आरोपी जो हैं उनको शिलांग ले जाया जाएगा। हो सकता है कुछ और आरोपी भी जुड़ें। 5 आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। एक साथ पूछताछ हो सकती है जिससे उनकी बातों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो तो वो समझ में आए। आरोपियों को क्राइम सीन पर ले जाया जाएगा, यानी वारदात जहां हुई है हत्या की वहां ले जाया जाएगा। हत्या कैसे की गई इसको रिक्रिएट किया जाता है, यानी पुलिस इसको देखती है कि कैसे किया, बताओ, करके बताओ। एक मॉक एक्सरसाइज होती है, उसको बताओ। हत्या का मोटिव, उद्देश्य पता लगाने की कोशिश की जाएगी। पूरी जांच के बाद पुलिस चार्जशीट पेश करेगी। चूंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, आपने देखा कि नेशनल मीडिया के साथ पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मीडिया ने इस खबर को टेकअप किया है, तो बहुत सोच समझकर चार्जशीट कोर्ट में पेश की जाएगी।